चैप्टर है उत्साह। इसके लेखक हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन है? यानी छायावादी काव्य धारा के 4 कवियों में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, उनमें से एक स्तंभ किसके नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। यह आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी कविताएं आधुनिकता के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। उत्साह पाठ है हमारा उत्साह, जिसका अर्थ है उमंग, उल्लास आदि आदि। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को आवाहन करता है, जिससे है कि हाँ हम गर्मी से तप्त हैं। गर्मी से आप देखो व्यक्ति व्याकुल है, पूरी पृथ्वी बेचैन है, चर अचर जीव सभी परेशान हैं, अतीब गर्मी है। उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कवि क्या कहता है? उसी समय की कविताएं देखो, आज भी हम वही गर्मी से जूझ रहे। तो उससे क्या है, वह बादलों से प्रार्थना करता है, हे बादलों आओ और यहाँ इस धरा को पानी से सराबोर कर दो, घुमड़ घुमड़ कर आओ। तो कभी यहाँ उत्साह यानी बादलों में उत्साह पैदा होता है, उमंग पैदा होती है, ऐसा निराला जी उसको बादलों को आवाहन करते हुए कहते हैं, बादल गरजो, हे बादलों आओ और तुम गरजना शुरू कर दो। घेर घेर घोर गगन, और चारों ओर से इस गगन को, आकाश मंडल को चारों ओर से घेर लो। बादल आते हैं तो काले घुंघराले हो जाते हैं ना, बादल पूरा आपका आकाश मंडल कैसा हो जाता है? काला काला हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ललित ललित, और फिर कहते घोर गगन धाराधर हो, और फिर उमड़ उमड़ करके आओ, चारों ओर से घेर लो और धाराधर हो। और आपकी जो जल की बारिश है वह रुकनी नहीं चाहिए। धाराधर हो यानी धार का आधार बना लो, यानी धार रुके ना, ऐसी बारिश करो। धाराधर ओ है ना, बारिश रुकनी नहीं चाहिए, है निरंतर छा जानी चाहिए। ललित ललित काले घुंघराले, और बादल कैसे सुंदर सुंदर उमड़ घुमड़ काले काले घुंघराले से बाल, जैसे बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चा होता है सुंदर सुंदर और उसके घुंघराले बाल हो तो बड़ा ही सुंदर लगता है। तो जब गर्मी होती है और बादल चारों ओर से घिराते हैं, छोटे छोटे बादल, तो कैसे लगते हैं? घुंघराले काले काले बच्चों की भांति लगते हैं। और कैसे बाल कल्पना, कैसे बच्चों की जो कल्पना है इसकी भांति वह हमें दिखाई देते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, है ना, बाल कल्पनाओं की पतवारों पालों के समान हमने उन्हें दिखाई देते हैं। विद्युत छवि ओर में, और फिर कवि कहता है कि और बादल जब बारिश होती है उससे पहले पहले क्या क्या होता है? बादल आते हैं, पूरे आकाश मंडल को घेर लेते, काले काले हो जाते हैं, फिर बिजली गरजती है उन कालों के बीच में से, क्या होती है? बाल कल्पना से पहले विद्युत छवि ओर में, और माने उसके हृदय में, आकाश है ना बाल, तो उसके हृदय से क्या चमकती है? बिजली चमकती है, कभी नव जीवन वाले, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ही बिजली चमकती है तो कभी ऐसा लगता है नया जीवन उसे मिल गया हो। यानी पृथ्वीवासियों को कवि कह रहा है नव जीवन मिल गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। वज्र छिपा नूतन कविता, और वह जैसे गरजता है, घोर गर्जना करता है, तो ऐसा लगता है वज्र गिर गया हो हृदय पर, है ना, आहट, यानी डर की आहट होती है। नूतन कविता, किंतु वह डर की आहट में क्या होता है? सुंदर बारिश होती है।
और नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इस प्रकार से कवि कहता है कि उस गर्जना में भी उस जल की, बारिश की एक नवीनता छिपी हुई होती है, कोमलता छिपी हुई होती है। इसलिए और कवि उस इसी आधार को क्या बना करके, आधार बना करके इसको क्या है, उन्होंने कविता एक लिख डाली, क्या, उत्साह। कवि ने बादल की गर्जना को आह्वान करते हुए क्या लिखा, अपनी कल्पना से कविता लिख ली। अब वह बादल गरजते हैं, आवाहन करते हैं, बादल के संचार का, नई कविता का संचार हो रहा है, जैसे नए जीवन का संचार होता है। कवि ने अब इस कविता के द्वारा नया जीवन का संचार किया है। और संसार में क्या होता है, बारिश होने से चराचर में संचार होता है, हरी घास होती है, फसल होती है, पेड़ पौधे उगते हैं, पुष्प उगते हैं। और लोगों को जो गर्मी लगती है, तो जब जलाशय भर जाता है सड़कों पर, तो देखा है बच्चे कपड़े उतार उतार के कहाँ कूदते हैं, सड़कों पर कूदते, कीचड़ में खेलते हैं, है ना, अपनी अपनी गर्मी को शांत करते हैं। तो बड़े खुश हो जाते हैं, उमंग से भर जाते हैं, उत्साह, उनमें एक नया जोश होता है। आहा, अब तो हम बिल्कुल तर हो गए, ठंडे हो गए। बिकल बिकल उन्मत्त थे विश्व के निदा के सकल जन, बिक आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो, शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहता है बिकल बिकल, इस संसार के सभी लोग बिकल, व्याकुल थे, व्याकुल थे, उन्मन माने बेचैन थे, बेचैन थे, किससे, विश्व के निधा, गर्मी से, संपूर्ण विश्व में गर्मी के कारण से, सकल जन, संपूर्ण व्यक्ति किससे, गर्मी से व्याकुल थे, बिकल बिकल माने व्याकुल थे, व्याकुल थे, उन्मत्त बेचैन थे, उनका मन जी नहीं लग रहा था, परेशान थे, उन्मत्त माने परेशान, बेचैन। तभी क्या हुआ, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी एक अज्ञात दिशा, जिस दिशा को हम जानते नहीं हैं, कभी इधर से कभी इधर से, हमें पता ही नहीं कौन सी दिशा से आ रहे हैं, अनंत के घन, अनंत माने आकाश के से घने घने बादल छा गए, आ गए, और तप्त धरा, और जो गर्मी से, तपिश से भरी हुई पृथ्वी थी, है ना, तपिश थी, तपिश माने तपी हुई थी गर्मी से, उसकी मिट्टी भी गर्म हो चुकी थी अंदर की तह तक, तो ऐसी तपिश पृथ्वी को जल से भर दो। क्या करो, हे बादलों आओ गरजो, और इस पृथ्वी को अपने जल से भर दो, शीतल कर दो, और इस पृथ्वी माँ को शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादलों आओ गरजो, और इस पृथ्वी को अपने जल की बूंदों से शीतल कर दो, सराबोर कर दो, और धाराधर से यानी बिना रुके ऐसी बारिश करो। अब ये तो आपका था बादलों का, ये किसका चित्रण है, बादलों का, यानी बादल कैसे बरसते हैं, और बादलों की क्या, बादल आते हैं और गर्मी होती है तो लोगों के मन में एक नया उत्साह, नई उमंग होती है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से कवि को भी बादलों को देख करके नई कविता बनाने का मन, उत्साह जाग गया। अब है दूसरी कविता, अट नहीं रही सो